जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। करुणा भाव का कांटा जिस चैतन्य घन पिंड में जाता नहीं, मिलता नहीं, यह त्रिकाल सुरक्षित चैतन्य घन भगवान आत्मा मैं हूँ। देह के परमाणु के लिए ज्ञानियों ने अशुचि शब्द का उपयोग किया है। यह शरीर के परमाणु, यह शरीर स्वयं ही अशुचि है, मलिन है। देह गंदा है, मगर ज्ञानी की दृष्टि में देह के परमाणु के साथ साथ आत्मा में उत्पन्न होने वाला शुभ राग अशुचिमय दिखता है। आत्मा में उत्पन्न होने वाला राग का भाव यह मलिन है। देह दुख का कारण नहीं है। आत्मा में उत्पन्न होने वाला राग का विकल्प दुख का कारण है, और दुख का कारण ही नहीं स्वयं दुख है। विकल्प की उत्पत्ति ही दुख है।
और दुख का प्रवेश जिस स्वरूप में नहीं हुआ, क्योंकि जिसके सर्वांग प्रदेश पर ज्ञान है, जिसके स्वभाव में दुख नहीं है, जिसके विस्तार में दुख नहीं है, और जो ज्ञान सत्ता मात्र है, यह भगवान आत्मा मैं हूँ। प्रति समय यह जागृति, मगर उस जागृति से भी अस्पर्शी सत्ता, उस जागृति से भी अस्पर्शी, जागृति का विकल्प नहीं, साक्षात जागृति। और स्वयं की सत्ता उस उतनी गहराई में कि जैसे स्वयंभू रमण समुद्र की गहराई में कंकड़ पत्थर नहीं है, वहां पर रत्न है, मगर जो गहराई में जाए उसे ही इस रत्न का अनुभव होगा। ऐसे ही मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा यदि रागादि विकल्पों की तरंगों में ही रहूं, या फिर क्षयोपशम ज्ञान की तरंगों में ही रहूं, तो उस चैतन्य तत्व की गहराई में जाकर जो स्वयं के प्रति अहोभाव और अनंत शक्ति, अनंत रत्न का भरा हुआ यह सागर, इस सागर के दर्शन नहीं होंगे। ये चैतन्य सागर की गहराई ऐसी है कि जिसके भीतर अनंत पर्याय डुबकी लगाती है। मगर फिर भी यह चैतन्य सागर सदा ही ध्रुव रहता है, अडिग रहता है, अडोल रहता है, निस्तरंग रहता है। पानी से भरे हुए कांच के गिलास में यदि पत्थर का टुकड़ा डालो तो पानी उछलता है, पानी बाहर आ जाता है। मगर ध्यान जब डुबकी लगाता है, उपयोग जब स्वरूप में डुबकी लगाता है, उस समय चैतन्य सागर जिसमें कोई तरंग नहीं उछलती, कोई स्पंदन नहीं होता, जो चैतन्य सागर सदा ही ऐसा ध्रुव, ये ध्रुव चैतन्य सागर मैं हूं। विकल्पों की तरंगों के काल में भी उन विकल्पों से ही जिसका नाता टूट गया हो, उन विकल्पों के कारण वह स्वयं को हीन देखता ही नहीं है। विकल्पों से ही नाता जिसका टूट गया, इसलिए तो विकल्प की उत्पत्ति, विकल्प का होना और विकल्प का नाश, इन तीनों से ध्रुव चैतन्य सत्ता सदा अस्पर्शी है। यही कारण है कि निर्विकल्प अनुभूति के काल में जो विकल्प छूट गया है और निर्विकल्प हुआ है, उसका आनंद नहीं है। वह आनंद जो है वो स्वरूप में से व्यक्त हुआ है। विकल्प का हट जाना यह आनंद का कारण नहीं है, मगर आनंद घन ये चैतन्य परमात्मा जिसके भीतर में अनंत आनंद है, वही पर्याय में व्यक्त होता है। यह अनंत आनंद स्वरूप चैतन्य परमात्मा मैं हूं। मृत्यु के काल में
ये शरीर छूटता हो और देह की पकड़ रह जाए तो फिर मृत्यु के काल में पीड़ा होगी, और जितनी ज़्यादा पकड़ रहेगी उतनी ज़्यादा पीड़ा होगी। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को देह की पकड़ तो रही नहीं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को विकल्प मात्र की पकड़ नहीं रही। विकल्प मात्र की पकड़ नहीं रही अर्थात विकल्प की उत्पत्ति में, विकल्प के होने में और विकल्प के व्यय में यह दिखता ही नहीं है कि मैं हूँ। इसलिए उत्पन्न होना उससे स्वयं को हीन नहीं मानते, मगर स्वयं का ज्ञान है, स्वयं का श्रद्धान है। विकल्प की उत्पत्ति में अनंत 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 विकल्प भूतकाल में उत्पन्न हुए, इस भव के नहीं मगर अनंत भव, और अनंत भवों में अनंत विकल्प हुए। यह करूं वह करूं ऐसे तरह तरह के विकल्प हुए, और ये जो विकल्प उत्पन्न हुए फिर भी जब निर्विकल्प अनुभूति हुई तो अनुभूति में वो विकल्प का अनुभव क्यों नहीं हुआ? अनुभूति में भगवान आत्मा निर्विकल्प स्वरूप अनुभव में क्यों आया? अनुभूति के काल में भगवान आत्मा आनंद स्वरूप अनुभव में क्यों आया? क्योंकि जो भूतकाल में अनंत विकल्प हुए थे वो अनंत विकल्प स्वरूप में मिले ही नहीं थे, वे अनंत विकल्प स्वरूप के बाहर ही थे। यही कारण है भगवान आत्मा निर्विकल्प स्वरूप अनुभव में आया है। इसलिए विकल्प आता है तो विकल्प से शिकायत नहीं, विकल्प से ही ऐसे दूर, जैसे कटे हुए बाल को देखा, कटे हुए बाल को देख करके उस बाल पर कोई च्युइंगम चिपकाता है तो दुख नहीं होता। कटे हुए बाल को देख करके कोई उस बाल को ले जाए जला दे तो कुछ नहीं होता, क्योंकि ये दूर दिखाई देता है कि ये बाल मेरा नहीं रहे, अब इससे मेरा कोई नाता नहीं है, ये मेरे सुख दुख का अब कारण नहीं है। ये है मगर दूर जैसे दिखाई देता है, दूर दिखाई देता है। सम्यक दृष्टि को अनुभूति होते ही वह विकल्प का टुकड़ा उतना दूर दिखाई देता है। मिथ्या दृष्टि को तो ये लगता है कि ये जो बाल का टुकड़ा है ये कभी मेरा था, अब मेरा नहीं रहा। थोड़ी देर पहले ये बाल मेरा था, अब ये बाल मेरा नहीं रहा। सम्यक दृष्टि को तो विकल्प से नाता ऐसे टूटा है कि ये विकल्प कभी मेरा था ही नहीं। अभी ये विकल्प मेरा नहीं रहा ऐसा नहीं, विकल्प कभी मेरा था ही नहीं। विकल्प मेरे स्वरूप में ही आया नहीं है। न्यायक देव घनपिंड चैतन्य परमात्मा जिसके स्वरूप में विकल्प आया नहीं, इसलिए तो निर्विकल्प होते समय अपना कुछ मरता हुआ नहीं दिखता। जैसे मृत्यु के काल में शरीर मर गया, ऐसे ही अनुभूति के काल में विकल्प मर गया, मगर अपना कुछ भी मरता हुआ नहीं दिखता। नहीं तो दुख कितना होगा। जिस शरीर के साथ में 25-50 बरस 100 बरस जिस शरीर के साथ में रहना है, उस शरीर के मरने के काल में इतना दर्द होता है, पीड़ा होती है कि मेरा कुछ छूट गया। तो जिस समय ये विकल्प मरता हो और वह भी अनादि काल से चल रहा विकल्प,
और समय समय पर ये तरह तरह के बदलते हुए विकल्प, इन विकल्पों के छूटने में उसमें कितनी पीड़ा होगी कि मेरा विकल्प छूट रहा है, मेरा कुछ मर रहा है, मगर पहले से ही विकल्प को ही अपना स्वरूप नहीं माना। कोई भी क्रिया हो, कोई भी विकल्प हो, मगर विकल्प मेरा स्वरूप नहीं है, और उस समय उसका भी विकल्प नहीं करता कि विकल्प मेरा स्वरूप नहीं है। उस समय भी ये भाव नहीं पाता कि विकल्प मेरा स्वरूप नहीं है। उस समय यह जागृति कि ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसी ज्ञान 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 की जागृति। इसलिए तो मुनिराज को शास्त्र लिखने का विकल्प आता है, 4 हाथ जमीन देखकर चलने का विकल्प आता है, प्रवचन देने का विकल्प आता है, मगर वह विकल्प आया है, वह लिख रहा है, वह उदय लिख रहा है, बोल रहा है, वह उदय बोल रहा है, चल रहा है, वह उदय चल रहा है, मैं नहीं। इसलिए तो उदय जब होता है, तीर्थंकर परमात्मा का भी तो विहार होता है, उनकी भी तो गति होती है। तीर्थंकर परमात्मा को भी वाणी होती है, दिव्य ध्वनि होती है। ये सब उदय के परिणाम हैं, मगर उदय के परिणाम वो ध्रुव का परिणाम नहीं है, ये चैतन्य का स्वरूप नहीं है। और सदाकाल ये चैतन्य स्वरूप की नित्यता के साथ में, ध्रुवता के साथ में ऐसे नाता कि ये ध्रुव 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 चैतन्य सत्ता पहले से ही, और ऐसे ही फिर ये परमाणु देह की क्रिया, ये देह की क्रिया फिर ऐसे ही दिखती है, ऐसे ही दिखती है। हवा जैसे आई और गई, ऐसे ही ये विकल्प आया और गया, ये आया और गया। मगर जहाँ ध्रुव चैतन्य परमात्मा पर दृष्टि जाए तो विकल्प आया और गया यह भी नहीं दिखता। विकल्प मैं हूँ यह तो दिखता ही नहीं है, मगर विकल्प आया और गया यह भी नहीं दिखता। इसका यही ऐसा अनुभव करो कि ये जो ध्रुव चैतन्य सत्ता है, इस प्रकार के विचार से वह जो विकल्प का आना, विकल्प का जाना, उसमें आना जाना वाला भाव ही नहीं रहेगा। विकल्प के आने और विकल्प के जाने में वह अपना अस्तित्व ही नहीं दिखेगा, आना जाना भी नहीं। आना जाना तो उसको दिखता है जो एक समय की पर्याय स्वरूप अपने को देखता है। आना और जाना, आना और जाना। कोई वस्तु आई और गई, जैसे 1 किलोमीटर तक की दूरी है और मैं बीच में उस 1 किलोमीटर तक वो जो बहती हुई नदी के बीच में बैठा हूँ, तो मैं कहूँगा कि पानी यहाँ नदी में से आया और आकर के गया। फिर पानी आया, नया नया पानी आता है और जाता है, मगर मैं कहाँ तक फैला हूँ कि वो जो पानी बह रहा है वो तो इतना विराट है, इतना उसका विस्तार है, और मैं कुछ जगह पर बैठा हूँ। मगर मेरा विस्तार ही जब इतना फैला हो, वह नदी जितनी है उतना विस्तार फैला हो, तो फिर क्या आना और क्या जाना। मैं वर्तमान में हूँ तो फिर कुछ आया और कुछ गया। मेरा अस्तित्व तो तीनों काल में है, और तीनों काल में जिसका अस्तित्व है, ये भगवान आत्मा के पास में क्या आए और क्या जाए। फैला हूँ इतना विराट में कि जहाँ आना जाना है ही नहीं। इसलिए सम्यक दृष्टि को विकल्प का जन्म दिखता है, विकल्प का मरण दिखता है, विकल्प का जन्म मरण विकल्प का स्वभाव दिखता है, मगर स्वयं के पास में आया और स्वयं से दूर गया ये दिखता ही नहीं है, क्योंकि स्वयं के पास में आए और जाए ऐसा विकल्प का स्वरूप नहीं, ऐसा चैतन्य का स्वरूप नहीं।
विकल्प और न्यायक के बीच में ये भेद ज्ञान, ये जागृति। इसलिए एक भी विकल्प के प्रति द्वेष नहीं करना, विकल्प के प्रति हीनता का भाव नहीं लाना। स्वरूप की इतनी महिमा हो, बस स्वरूप की महिमा हो। विकल्प विकल्प का कार्य करता है। विकल्प को मारने से विकल्प मरता नहीं है, विकल्प को दूर करने से विकल्प दूर होता नहीं है। मारने जाना क्यों है? विकल्प को छोड़ने जाना क्यों है? विकल्प को मिटाने जाना क्यों है? जिस स्वरूप में, जिस चैतन्य परमात्मा में विकल्प गया नहीं है, तो उसे कहाँ से मुझे दूर करने जाना है? ऐसी ये चैतन्य परमात्मा की जागृति कि शुद्ध चैतन्य स्वरूप में जब विकल्प गया नहीं तो उसको मैं दूर करने जाऊँ कहाँ? और ये ध्रुवता 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 ध्रुवता, ये न्यायक देव का ऐसा जोर, फिर कोई भी विकल्प उत्पन्न होगा, उस विकल्प का उत्पन्न होना अपने में से आता हुआ नहीं दिखेगा। जैसे बच्चा माँ के पेट में से बाहर निकला कि माँ ने उसको जन्म दिया, कभी वो माँ के अंदर था, वो माँ ने उसको जन्म दिया। यदि ये राग और द्वेष के विकारी भाव ये चैतन्य में से पैदा होते तो कभी चैतन्य में होने चाहिए, मगर ये चैतन्य परमात्मा जो स्वभाव से ही चैतन्यमयी है, जैसे शक्कर है पूरी तरह से मिठासमयी है, तो उसमें से वह कड़वा रस बाहर कैसे आएगा? जिसके स्वभाव में ही पूरी मिठास भरी है, उसमें से कड़वा उत्पन्न होगा कैसे? और जो भी कड़वा होगा वह इतना तो पक्का है कि शक्कर में से नहीं आया है। यह चैतन्य स्वरूप में से विकल्प आया ही नहीं है। ऐसे चैतन्य स्वरूप की दृढ़ता कि मैं चैतन्य मात्र भगवान आत्मा हूं। पर का विकल्प नहीं, पर की अपेक्षा नहीं। पर क्या कहे, कोई दूसरा कहे कि ये शक्कर में से ये कड़वापन निकला, तुम मानोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें शक्कर का अनुभव हुआ है कि शक्कर उसे ही कहते हैं जो मिठास से भरपूर हो। अब किसी के भी कहने से तुम मान नहीं लेते। ऐसे ही जिसको ये चैतन्य स्वरूप, ये भगवान आत्मा, ये स्वयं ही आनंदमयी जो अनुभव में आया है, उसे दुख अपने में से आता हुआ दिखता ही नहीं है। वो दुख जो है, वह दुख भी वो कटे हुए बाल की तरह एक टुकड़ा पड़ा है। वो दुख का भी टुकड़ा पड़ा है, इसलिए तो दुख मर जाता है। और दुख मैं नहीं हूं, दुख मैं होता तो दुख जब मर जाता तो फिर और दुख होता, क्योंकि माना कि मैं दुख हूं। जैसे शरीर में अपनापन है और शरीर जब छूटता है तो दुख होता है ना कि ये मेरा कुछ छूट गया। यदि दुख से ही यदि अपनापन हो कि मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, और क्या करना चाहता हूँ कि दुख को दूर करना चाहता हूँ। मैं दुखी हूँ और दुख को दूर करना चाहता हूँ, इसका मतलब कि मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ, मैं स्वयं को ही मारना चाहता हूँ। और जो स्वयं को मारना चाहे, ऐसा धर्म कैसे हो सकता है? तो दुख को दूर करने से पहले ये तो स्वीकार करे कि दुख स्वरूप में हूँ ही नहीं, दुख मेरे अस्तित्व में नहीं है। जितनी भी दुख की कहानी है, वो दुख की कहानी मेरी नहीं। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। वहाँ पर दुख से डरते हैं, दुख से डरते हैं, सभी जीव दुख से डरते हैं। ज्ञानी दुख से डरते नहीं हैं। ज्ञानी दुख से इसलिए नहीं डरते क्योंकि दुख का टुकड़ा न्यायक देव से दूर देखा है, जो कभी नहीं मिलने वाला। कटा हुआ बाल, उसको कितना भी प्रयास करो, वो शरीर के ऊपर वो जुड़ नहीं सकता, चिपक नहीं सकता। वो कट गया सो कट गया।
वहाँ तो वो कटा हुआ है और वह कभी नहीं जुड़ सकता। यहाँ तो अनंत काल ऐसा भूतकाल में बीत गया और फिर भी जो मिला ही नहीं है। उस दुख से ही नाता टूट जाए। जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि अरे मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, तुरंत ही उस स्वरूप का अनुभव करो जिस स्वरूप में दुख है ही नहीं, कि यह दुख आया है, कहाँ आया है, कहाँ आया है। तुरंत ही यहाँ पर सामने से जैसे कोई गाड़ी आती हो, सामने से कोई व्यक्ति आता हो, ऐसे ही तुम्हें लगे कि अरे ये दुख आया, जीवन में इतना दुख आया है, तुरंत ही उस स्वरूप का विचार करो। क्या इस स्वरूप में दुख आया है? क्या इस स्वरूप के अंदर दुख आया है? जब मैं कहता हूँ दुख आया है तो कहाँ आया है? वो पड़ा है, वो एक और टुकड़ा पड़ा है, दुख का टुकड़ा एक और पड़ा है, और वो कभी मेरा हो नहीं सकता। वस्तु को खरीदने के लिए भी धन चाहिए ना। इतनी इतनी महंगी वस्तु, अपने पास में धन तो होना चाहिए ना। दुनिया में वस्तु तो बहुत बिकती है, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है, इतनी इतनी महंगी वस्तु है, करोड़ों रुपये की गाड़ियां है, करोड़ों रुपये के फर्नीचर है, बहुत है, मगर मेरी जेब में रुपया तो चाहिए ना, शक्ति तो चाहिए ना। उस वस्तु को खरीदने के लिए, लेने के लिए शक्ति तो चाहिए। तो जब भी ये दुख का भाव एहसास हो, दुख है, कि तुरंत ही कि भगवान आत्मा में ये शक्ति तो चाहिए न कि दुख को ग्रहण करे। भगवान आत्मा दुख को धारण करे। दुख को ले कैसे? उसमें तो ज्ञान ही ज्ञान भरा है, और ज्ञान वस्तु को खरीदता नहीं है, ज्ञान तो मात्र जानता है, ज्ञान ग्रहण नहीं करता। ये चैतन्य परमात्मा तो अलिंग ग्रहण स्वभावी है, ये ग्रहण नहीं करता। इसलिए जिसको आज तक मैंने ग्रहण ही नहीं किया, तब तुम्हें इस ऐसा अनुभव होगा, न हल्का न भारी, देह स्वरूप ही अनुभव नहीं होगा, सिद्ध स्वरूप अनुभव होगा। इसलिए तो जिसको सिद्ध स्वरूप अनुभव होता है वह तो भगवान आत्मा ऐसा त्रिकाल सिद्ध। अब शरीर छूट जाएगा तो, शरीर छूट जाएगा तो कहाँ से छूटेगा? ऐसी ज्ञान 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 की अनुभूति कहाँ से छूटेगा? किस प्रदेश ने शरीर के परमाणु को पकड़ा है? तुम चारों ओर से अनुभव करो, तुम्हें यह दिखे कि कहाँ से छूटे। वो शक्कर की जो थैली है, शक्कर से अलग हो जाएगी तो, शक्कर से अलग हो जाएगी तो, इसलिए तो शक्कर के दाने हैं, थैली में भरे हैं, डर लगता है ना, थैली टूट जाएगी तो, शक्कर बिखर जाएगी, शक्कर बिखर जाएगी, इसका डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि चखने वाला कोई और है और चखने में आने वाला कोई और है। चखने वाली जीभ है और चखने में आने वाली वह शक्कर है। फिर वो चखने जैसी नहीं रहेगी, वो खाने जैसी नहीं रहेगी, धूल वाली हो जाएगी, गंदी हो जाएगी, वो थैली से अलग हो जाएगी। तो दोनों अलग अलग है न, शक्कर और जीभ। मगर ये ज्ञान यदि देह से अलग हो तो भी ज्ञान का ज्ञान स्वरूप अनुभव होता है, क्योंकि अनुभव करने वाला और अनुभव में आने वाला ये अलग अलग नहीं है। यही अभेद है, ये अभेद चैतन्य परमात्मा ये मैं हूँ। देह से न्यारा, विकल्प से न्यारा, ये अभेद चैतन्य सत्ता ये मैं हूँ। इसलिए तो शक्कर का कुछ भी नहीं बिगड़ता थैली टूटने पर। थैली फट जाए तो भी शक्कर की मिठास उसके अंदर नहीं चली जाती कि अरे थैली के टूटने से शक्कर की मिठास कम नहीं हो जाती। यह जागृति कि ये देह के परमाणु ऐसे बैर बिखेर होते हो, ये शरीर स्वयं ही ऐसे बैर बिखेर होता हो, तो भी
स्वयं के स्वभाव में से कुछ भी छूटता हुआ न दिखे। ये अभ्यास, यही चैतन्य 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 भगवान, ये ज्ञान दीपक, ये चैतन्य परमात्मा स्वरूप, ये भगवान आत्मा के जोर से, ये ज्ञायक देव के जोर से यह जागृति कि कुछ भी दूर नहीं हो रहा है। ये कुछ भी, इसलिए तो सब बाहर की क्रिया, उस क्रिया को ऐसे ही देखा, ये थैली की तरह देखा, ये मिट्टी की तरह देखा। वो मिट्टी की तरह है, पहाड़ जैसे गिरता हो, पहाड़ जैसे बिखरता हो, पहाड़ जैसे पिघलता हो, पहाड़ के परमाणु बेर बिखेर हो जाते हो, मगर सूर्य कितना दूर है, और सूर्य की जो किरण है वो किरण पहाड़ पर जाती है, पहाड़ प्रकाशित होता है, मगर ना किरण नष्ट होती है, ना सूर्य नष्ट होता है। पहाड़ पहाड़ का कार्य करता है और सूर्य अपना, सूर्य सूर्य के स्थान पर है, और किरण नष्ट नहीं होती, किरण भी अपनी योग्यता से वो उस पहाड़ को प्रकाशित करती है। और जो पहाड़ है वो पहाड़ भी बेर बिखेर हो जाए तो वह भी प्रकाशित होगा। वो पहाड़ पहले था, वह भी प्रकाशित हुआ, बिखरना भी प्रकाशित हुआ, मगर सूर्य का जैसे कुछ भी नहीं गया। वह सूर्य ने तो उस पहाड़ की और यात्रा ही नहीं की। ये मैं चैतन्य परमात्मा देह की और यात्रा करता ही नहीं हूं। ये अभी से ही पूर्व तैयारी है, यही समाधि मरण की तैयारी है। इसलिए यह कहा, आत्मसिद्धि शास्त्र मिशन मुनि धर्म के पालन के लिए बीच में आने वाला सहारा का रण है। ये रण है, मगर रण में भी ये स्मरण बना रहे कि मैं चैतन्य परमात्मा जो स्वयं अकारण हूं, अकारण हूं, अकार्य हूं। रण में भी ये जागृति, जिसका मरण नहीं, ये भगवान आत्मा, यही मैं हूं। रण में भी यह जागृति कि यह जो करुणा का भाव है, यह करुणा का भाव निष्कारण है, इसमें किसी से कुछ भी लेना नहीं है। ये भाव को भी इस तरह से दूर से देखना, उसमें रस लेकर के नहीं। इसलिए ज्ञान दीपकों को मैंने थोड़े दिन पहले ये जो सेवा दी थी कि तुम सेवा करो, और बहुत सेवा की कि YouTube पर तुम हजारों लोगों को जोड़ो, और तुमने जोड़े, हजारों लोगों को जोड़ा, बहुत अच्छा काम किया, मगर ये काम इतना अच्छा नहीं है, ये तुम्हारा ध्येय नहीं है। ये करुणा है, और तुम्हें कुछ भी नहीं लेना था, ना तुम्हें मान चाहिए, न ख्याति चाहिए, न कहीं तुम्हारी तख्ती लगती है, कुछ भी नहीं। ये करुणा का भाव ये आया कि जो चैतन्य की पुकार मुझे सुनने को मिली, वो सभी को सुनने को मिले। जो वाणी मैंने जानी, और भी जीव, जगत के जीव इसे जाने। ये भाव आया, मगर इस भाव के साथ में रस रह गया। यदि रस रह गया तो स्वयं का घात करके, स्वयं मर करके दूसरे को औषधि देना चाहा। स्वयं ने आत्महत्या की और दूसरे को कहा कि ये ले, तू पकवान खा ले। ये विवेक नहीं है, विवेक मर गया। विवेक यह कि जो विकल्प उत्पन्न हुआ, उस विकल्प में अपनापन नहीं, स्वरूप की जागृति के साथ में रस लिए बिना, उसको चखे बिना। इसलिए अज्ञानी राग का रस पीता है, वो जहर पीता है, इसलिए तो वो निराकुल शांति नहीं आती। कितनी भी सेवा करो, वो अंदर में जो रस बना रहता है, वह राग का ही रस है, वह विकल्प की पूर्ति का रस है। जैसे रसगुल्ला खाने का विकल्प था और रसगुल्ला मिल गया तो विकल्प की पूर्ति हुई, रस लिया, मजा लिया, इंद्रिय सुख भोगा। ऐसे ही ये वितरागी परमात्मा की वाणी जगत के जीवों तक पहुंचे, और पहुंचे
पहुंच गई और रस लिया। इसका मतलब कि उदय के परिणाम में रस लिया। जो उदय का परिणाम है, उस उदय के परिणाम में रस लिया कि ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा कर्तव्य है। मेरा तो कोई कर्तव्य है ही नहीं, क्योंकि जिसमें कार्य नहीं है उसका कर्तव्य कैसे होगा? जिसमें परिणमन नहीं है उसमें कर्तव्य कैसे होगा? जिसमें परिणमन नहीं, ऐसा अपरिणामी चैतन्य परमात्मा मैं हूं। सदा काल यह जागृति न्यायक देव के लिए, हे ज्ञान दीपक, सेवा का भाव आए, मगर उस सेवा के भाव में भी अपने को मिलता हुआ मत देखना। बाहर में कितना भी उल्लास हो, मगर भीतर में उदासीनता को छोड़ना नहीं, भीतर में उस त्रिकाल सत्ता को भूलना नहीं, और ये जानना कि कुछ भी हाथ नहीं आएगा। पहले इंद्रियों के विषय के भोग के भाव आते थे, अब वितरागी परमात्मा की वाणी के प्रचार के भाव आते हैं। अब ये चैतन्य की पुकार के भाव आते हैं, मगर ये भाव भी उसमें से नहीं आते, ध्रुव में से नहीं आते। शक्कर में से तो मिठास ही आ सकती है। इसलिए भगवान की भक्ति का भाव आया, दया दान व्रत तप का भाव आया। ये भाव जो आए तो अपने में से आता हुआ न दिखाई दे, फिर तुम रस नहीं लोगे, उसके मालिक नहीं बनोगे। शक्कर कभी थैली की मालिक बनना नहीं चाहती कि मैं मालिक हो जाऊं, क्योंकि वो उतनी दूर है, और स्वयं ही मिठास से जब भरपूर है तो थैली की मालिकियत करने की जरूरत क्या है? स्वयं में जगह नहीं है, स्वयं ही इतनी मिठास से भरपूर है कि थैली को अपने में रखे कहां? जब तुम ये अनुभव करो कि मैं चैतन्य परमात्मा ज्ञान से भरपूर हूं, तो देह की थैली को मैं धारण करूं कहां? मेरे में जगह तो होनी चाहिए इन परमाणु को अपने में लेने के लिए, और उसका प्रमाण मृत्यु है, क्योंकि मृत्यु के काल में परमाणु तो यहीं रहते हैं और परमात्मा विदा हो जाता है। क्योंकि जिस परमात्मा में इतनी भी जगह नहीं है एक परमाणु को धारण करे, जिस परमात्मा में इतना भी अवकाश नहीं है कि एक विकार को भी अपने में ग्रहण करे, वो अलग टुकड़ा पड़ा है। इसलिए तो यहां का घनपिंड चैतन्य वह घटता नहीं है, इसलिए तो यहां पर कोई पीड़ा नहीं होती। इसलिए तो जो कटा हुआ बाल है उसको कोई जला दे तो हमें कुछ भी नहीं होता। नाखून कटने के बाद में उस नाखून को कोई कितना भी जलाए हमें कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्वयं में से कुछ भी घटा नहीं। यहां वेदना कहां हुई? उस कटे हुए बाल में वहां पर वो जो जलना हो गया, मगर यहां शरीर में वेदना नहीं हुई। जैसे वो उसके जलने से शरीर में कोई वेदना नहीं हुई, ज्ञानी को यह दिखाई देता है कि विकल्प का जो जन्म मरण है, उस विकल्प के जन्म मरण के कारण यहाँ ज्ञायक देव में कोई पीड़ा नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये ज्ञायक देव आनंद घन है। ये भेद ज्ञान का अभ्यास, करुणा के भाव के काल में अपार करुणा हो, करुणा का भाव आए बिना नहीं रहेगा। दूसरों की निंदा करते, दूसरों की चुगली करते, इंद्रियों के विषय के भोगों में इतने रचे पचे रहते, खाने पीने की चर्चा होती, विषय भोगों की चर्चा होती, व्यर्थ में ही अपनी शरीर की शक्ति, अपने परिणाम बिगाड़ते। उससे बेटर है कि आपने ये सेवा का कार्य शुरू किया। मगर मैंने सभी ज्ञान दीपकों को बार बार कहा कि ये जो सेवा का भाव तुम्हें आए उसमें आत्महत्या मत कर देना। अंतर में चैतन्य, ये अंतर में ये चैतन्य परमात्मा अनंत भवों में ऐसा भाव आया, अनंत 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 भवों में ये भाव आया, और फिर भी कुछ भी हाथ नहीं लगा। ऐसी करुणा का भाव हो भगवान। आचार्य कुंद कुंद देव
विदेह क्षेत्र क्यों गए? गणधर देव भगवान के समोसरण में क्यों बैठते हैं? वहां पर समोसरण में गणधर देव कि मुनि धर्म का पालन करने वाले भी समोसरण में कि हाँ, कि ये जो करुणा का भाव आया है, शास्त्र लिखने का भाव आया, समयसार लिखने का भाव आया, ये जो भाव अभी पड़ा है ना आत्मा में, ये भाव कैसे अब छूटे, उसके लिए अभी भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हैं। उन भावों का भी कैसे मरण हो, उन भावों से भी कैसे छुटकारा हो। जब मुनिराज भी उस राग के भाव से छूटने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, मगर पुरुषार्थ विकल्प से नहीं करते। अंतर में जागृति है कि विकल्प से पुरुषार्थ हो ही नहीं सकता। स्वरूप के आश्रय के बिना पुरुषार्थ हो ही नहीं सकता। इसलिए विकल्प 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 उत्पन्न होने पर भी अपने को उस विकल्प में मिलता हुआ नहीं देखना, ये उदय के परिणाम हैं, यह जागृति। तब फिर न्यायक देव की और दृष्टि से अहंकार पैदा नहीं होगा। मैंने कितना 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 काम किया, मैं का भाव यदि समझा तो ज्ञान का घनपिंड वह करने नहीं गया। ज्ञान का घनपिंड वह करने नहीं गया। कड़वा करेला जो उगा है, वो शक्कर उस करेले को उगाने के लिए नहीं गई है। और जब तुम ये अनुभव करो कि ये ज्ञान है, ये ज्ञान विकल्प को करने नहीं गया। स्वयं की स्पर्शना ज्ञान में ज्ञान 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 ज्ञान, ये जो जान रहा है वही ज्ञान है। और ज्ञान को जानता है जब तुम्हारी ये स्थिरता हो। बोले वो विकल्प का क्या होगा? करुणा भाव के वो विकल्प जो होगा वो उदय से होता था, वो तेरे से नहीं होता था। ज्ञान ज्ञान में जानने में आता है, ये अपना कार्य करता है। और विकल्प विकल्प की यात्रा करता है, वो उसके कारण करता है। उसका अस्तित्व अलग है, उसका कारण अलग है। साथ साथ में होने से ये भ्रम पैदा न हो जाए। यहां पर इस पटरी पर भी गाड़ी चलती है, दूसरी पटरी पर भी गाड़ी चलती है, दोनों एक साथ में चलती है। मगर ये गाड़ी जो चलती है उसका इंजन अलग है, पास में चलने वाली गाड़ी का इंजन अलग है। दोनों का ईंधन अलग अलग है, इंजन अलग अलग है, दोनों के पैसेंजर अलग अलग है, दोनों का अस्तित्व अलग अलग है। सिर्फ इतना कि दोनों एक ही साथ में चलते हुए दिखाई देते हैं, वास्तव में तो अपने अपने में ही ये दोनों गाड़ियां चल रही है। और कभी नहीं मिलेगी, अकस्मात नहीं होगा, एक दूसरे से कभी मिलना नहीं होगा। हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर ले, मगर एक दूसरे के बीच में ये जो कुछ ही मीटर की दूरी है वह दूरी तय नहीं होगी। ज्ञानी को यह जागृति है कि ये जो ज्ञान में ज्ञान का जानना 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 ये एक यात्रा है, और जो विकल्प 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 ये दूसरी यात्रा है। उस यात्रा में और यहाँ पर ये दोनों में इतना भेद दिखाई दे, ये भेद दिखाई दे कि यहाँ पर वो यात्रा हो ही नहीं रही, यहाँ पर ज्ञान। इसलिए तुम्हारे कार्य की लिस्ट में आज तुमने कितने सब्सक्राइबर जोड़े, आज तुमने कितने लोगों को जोड़ा, कितने लोगों को जोड़ा, कितना अकस्मात किया कि नहीं, ये हिंसा ये अकस्मात यहाँ नहीं हुआ। राग का भाव हिंसा है, मगर वो पास में चलने वाली जो ट्रेन है बस वहाँ पर हिंसा हुई। इस पटरी पर तो कोई आया ही नहीं। करुणा के भाव से वो जो हिंसा है, राग से हिंसा है, ज्ञानी को दिखता है कि यहाँ पर तो वो भाव आया ही नहीं। ये भाव आए, उदय उदय का कार्य करता है, उदय उदय का कार्य करता है। निश्चिंत होकर के सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को ऐसी ये जागृति, ये उदय उदय का कार्य करता है। और स्वरूप की जागृति, इसलिए तो ये स्वरूप साधारण जनों की समझ में नहीं आ सकता।
कि तुम खाते हो, पीते हो, चलते हो, ये जागृति। मगर इसलिए तो ये उदय उदय का कार्य करता है और ध्रुव चैतन्य सत्ता से एक समय के लिए भी वह जो पकड़ हुई है वो पकड़ छूटे नहीं, एक समय के लिए भी ये जागृति छूटे नहीं, यह जागृति छूटे नहीं, यह जागृति छूटे नहीं। यह चैतन्य तत्व भगवान आत्मा, ये ट्रेन अपनी यात्रा से, गाड़ी ये अपनी अपनी योग्यता से ये चल रही है, उसे कोई पास वाली ट्रेन चला नहीं रही। तो जो भी विकल्प उत्पन्न हो वो विकल्प यहाँ पर ज्ञान के प्रवाह को बहाने नहीं आता। ये ज्ञान जानता है, जानता है, जानता है। कोई पराया इस ज्ञान को चलाने नहीं आता, विकल्प ज्ञान को चलाने नहीं आता। जानना 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 ये होता है। और एक समय ऐसा आए उदय उदय का कार्य करता है, ये भी विकल्प न रहे। पास वाली जो ट्रेन है वह उसके कारण चल रही है, ये भाव भी छूट जाए। यहाँ तो खिड़की बंद हो गई कि ये दिखता ही नहीं है कि कौन सी ट्रेन है, कहाँ है। पास वाली पटरी का भी विकल्प नहीं, ट्रेन का भी विकल्प नहीं। और एक समय ऐसा आए कि अपनी ट्रेन भी चल रही है, वो चल रही है, वह भी विकल्प नहीं, सिर्फ विश्राम। जब नींद आ जाती है तब न तो पास वाली ट्रेन का विकल्प रहता है, न अपनी ट्रेन का चलने का विकल्प रहता है, ट्रेन मात्र का विकल्प छूट जाता है। वो सो रहा है, वो न पास वाली ट्रेन में है न अपनी ट्रेन में है, वह नींद में है। जब ऐसी स्थिति आए, चैतन्य की ये जो निरंतर बहती ये ज्ञान की धारा और विकल्प की कर्म धारा और ज्ञान धारा, फिर वो कर्म धारा में भी नहीं रहता और वह ज्ञान धारा में भी नहीं रहता। वह धारा में नहीं है, वह ध्रुव है। धारा में बहना है, ध्रुव में स्थिरता है। धारा में अनित्यता है और ध्रुव में नित्यता है। धारा में कार्य है और यहाँ अकार्य कारण, ये भगवान आत्मा, ये मैं हूँ। ये देह की क्रिया से ऐसा भेद ज्ञान, और ये होगा तो मैं भगवान। ये जागृति दृष्टि यही कि देह की क्रिया, विकल्प की क्रिया, ये सब उदय का परिणाम है। विचलित मत होना, चंचलित मत होना कि ये कैसे, बस ये उदय का परिणाम। इसलिए तो दुनिया की समझ में नहीं आता ना, ये समझ में नहीं आता। कल सुबह में इस समय अपने शर्ट के ऊपर टाई बांधता था और आज मैं अपने पजामे का नाड़ा बांधता हूं। एक दिन टाई बांधने का काम हो रहा है, दूसरे दिन नाड़ा बांधने का काम हो रहा है, मगर बंधन दोनों में। मगर यह जागृति की शरीर की जो क्रिया है, उस शरीर की, कभी तुम गले को बांधो, कभी तुम कमर को बांधो, मगर बांधते समय क्या बांधा है, किससे बांधा है, उस पर जोर नहीं है। जोर यह है जो बंधा नहीं है, यह चैतन्य परमात्मा, यह जागृति है। तुम्हारे सब अपराध माफ है, क्योंकि अपराधी तुम रहते ही नहीं हो, तुम अबंध ज्ञायक हो। और ये दृष्टि जिसकी समझ में आ सके, बस वही ज्ञान दीपक है, वही ज्ञान दीपक है। मैं ऐसे ही ये तुम्हारी कसौटी करता हूं। व्यर्थ के तो ऐसे ही कचरे निकल जाएंगे, जिनकी दृष्टि देह पर ही है, क्रिया पर ही है, वह पहचान ही नहीं कर सकेंगे। देह की क्रिया के काल में, विकल्प की क्रिया के काल में, यह जागृति कि यहां पर मैं अकार्य कारण भगवान आत्मा हूं। और इस वजह से तो तुम ठगते आए हो आज तक और ठगाते आए हो आज तक। देह की क्रिया को देख करके ही।
इसलिए तो दीक्षा का भी ये नशा हो जाता है, क्योंकि चमड़े की आंखों से ही धर्म माना है न, बाहर की क्रिया से ही धर्म माना है न, भीतर में क्या चल रहा है वो देखा ही नहीं है न। और क्यों नहीं देखा? क्योंकि अपने भीतर नहीं देखा तो दूसरों के भीतर भी क्या चल रहा है वो देखने का भाव नहीं आएगा। जिसने स्वयं की क्रिया पर जोर दिया वह दूसरों को भी क्रिया पर ही जोर देगा। जिसने स्वयं के परिणामों पर जोर दिया वह दूसरे के परिणामों पर जोर देगा। जिसने स्वयं को अपरिणामी चैतन्य परमात्मा देखा वह दूसरे को भी चैतन्य स्वभावी अपरिणामी भगवान आत्मा देखेगा। भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, यही देखेगा। यह चैतन्य 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 की पुकार। हे ज्ञान दीपक, एक ध्रुव की ओर दृष्टि कर और जितना भी परिणाम है आज समझ में नहीं आए तो उस विचार को, इस वाणी को अभी रहने देना। मैं हमेशा ज्ञान दीपकों से कहता हूँ, जो बात तुम्हारी समझ में नहीं आए उस फाइल को डिलीट मत करना, पेंडिंग पड़ी रहने देना। पेंडिंग पड़ी रहने देना, कंप्यूटर में रखना, कभी काम में आएगी। आज नहीं समझ में आ रहा है, डिलीट मत करना। आज ये वाणी तुम्हारी समझ में न आती हो तो ठीक है, पड़ी रहने देना, मगर निषेध मत करना कि ऐसा नहीं होता है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये स्वरूप कैसा है। इतनी सहजता, इतनी सहजता, उस सहजता के बिना धर्म नहीं है। हे ज्ञान दीपक, मृत्यु से पहले अमृत की यात्रा तुम्हारी हो ऐसी मैं भावना पाता हूँ। देह की क्रिया से तुम थोड़े ऊपर उठो और विकल्पों के कीचड़ से ऊपर उठो। विकल्पों को छोड़ने जाओ ये नहीं कहता, विकल्प मेरे में से पैदा ही नहीं होते, उसका मालिक मैं नहीं हूँ, उसके प्रति इतना रस नहीं रहता है। कोई भी छोटा बच्चा हो मगर माँ को कैसा लगता है, भले अपने पति से ही दूसरी पत्नी से बच्चा पैदा हुआ मगर उस माँ को उस बच्चे के प्रति वह भाव नहीं है जितना अपने बच्चे के प्रति। माना हुआ बेटा है, खुद का नहीं है, सौतेला बेटा है, खुद का नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने में से पैदा नहीं हुआ, अपना अंश नहीं है, अपने में से पैदा नहीं हुआ है, इसलिए वो रस नहीं रहता है। जब ये दिखाई दे कि विकल्प मात्र है, वो न्यायक में से पैदा नहीं हुआ है, न्यायक में से नहीं निकला है, तो फिर विकल्प का रस ही नहीं रहता है। तुम्हारा पूरा जोर यह है कि विकल्प को खत्म कैसे करूं, और ज्ञानी का जोर है कि विकल्प जिसमें से पैदा ही नहीं हुआ ये ध्रुव मैं हूं। जन्म ही नहीं दिया मैंने, विकल्प को जन्म नहीं दिया। और जब जन्म नहीं दिया तब वो बेटा कितना भी सुंदर होगा न, तो ये भाव नहीं आएगा उस माँ को, देखो मेरा बेटा कितना सुंदर है, क्योंकि मैंने जन्म नहीं दिया। ऐसे दुनिया में कितने सुंदर लोग हैं जिसको मैंने जन्म ही नहीं दिया, कितने सुंदर लोग हैं। ऐसे ही कितने शुभ भाव हो, कितने ही राग के विकल्प हो, मगर अहोभाव नहीं आता है। इसलिए क्योंकि मैंने जन्म नहीं दिया। ये विकल्प सौतेला है, ये मेरा नहीं है, मुझ में से पैदा नहीं हुआ है। और हर एक विकल्प में ये जागृति, राग के विकल्प में ये जागृति, कोई भी पाप तुम्हारा सब पाप यहाँ माफ है। हे ज्ञान दीपक, ये स्वरूप की जागृति से, मृत्यु से पहले और तुम स्वयं के अनुभव से ये स्वीकार करो, स्वयं के अनुभव से, कहने से नहीं, जबरदस्ती नहीं, स्वयं के अनुभव से ये स्वीकार करो।
कोई जोर जबरदस्ती से नहीं। अहोभाव आता है, ये चैतन्य परमात्मा की पुकार, ये वाणी। कल मैं सऊदी अरेबिया में था। इस समय मक्का मदीना के पास में मैं ज्ञान दीपकों को कुछ तस्वीर भेजूंगा, तुम देखना। ऐसी जगह जहां पर तुम रास्ते पर किसी से जय जिनेंद्र भी बोल दो, सीधे ही जेल में चले जाओ। जय जिनेंद्र बोल नहीं सकते, राम राम बोल नहीं सकते। और 4 लोगों ने बैठ करके, यदि जैसे हम अभी बैठ करके चर्चा करते हैं, यदि 4 लोग बैठ करके ये चर्चा कर ले और किसी को पता चल जाए, सिर्फ इतनी चर्चा की कि वितरागी भगवान ने जो कहा है, ये चैतन्य परमात्मा, बस यही मैं हूं, सीधी 10 साल की जेल हो जाएगी, क्योंकि तुम इस्लाम के खिलाफ गए। अहोभाव आता है, ये अहोभाव आता है कृपालु देव के प्रति, गुरुदेव के प्रति। तू मान ऐसा नहीं, तू अनुभव कर, स्वयं के अनुभव से तू स्वीकार कर, मगर किसी के कहने से तू मेरे धर्म को मत मानना। मैं सिर्फ कहता हूं, बाकी सब तेरे पर है। कितनी स्वतंत्रता, इसी का नाम धर्म है, क्योंकि इस धर्म स्वतंत्रता देता है। तुझे भटकना है तो भटकने की भी स्वतंत्रता है, तुझे मुक्त होना है तो मुक्त होने की भी स्वतंत्रता है। तू चौराहे पर है, तुझे ये नहीं कहूंगा कि तू पूरब की ओर ही जा, तुझे सिर्फ इतना कहूंगा, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, अब तेरी मर्जी। ऐसा जो धर्म वही हो सकता है जिसमें बलात्कार नहीं होता हो। सऊदी अरेबिया में बलात्कार यदि हो जाए तो वहां पर फांसी पर नहीं लटकाते, वहां पर तो सीधा गला काट देते हैं। सऊदी अरेबिया का नियम है, वहां गला काटते हैं। सम्यक दृष्टि को लगता है, सम्यक दृष्टि ये देखते हैं कि मैंने जो स्वरूप अनुभव किया तू भी कर। ये कर में ज्ञानी को बलात्कार दिखता है, जोर जबरदस्ती दिखती है। नहीं, ये स्वरूप, ये अनुभव मेरा है, अब बाकी सब तेरे पर है। तुझे जो उचित लगे तो तू कर, क्योंकि ज्ञानी बलात्कार नहीं करते, ज्ञानी गला नहीं काटते। ये जबरदस्ती हुई, ये अपराध हुआ। धर्म, हम धन्य भागी है, ऐसे देश में हमारा जन्म हुआ, ऐसी भूमि पर हम यहां बैठे हैं। इसलिए पिछले 20 दिनों से अनाज का दाना भी नहीं खाया था, और सिर्फ एक सत्संग के लिए 1 घंटे के लिए कल 6 घंटे तक ट्रैफिक में अटक कर, गाड़ी अटक गई, खराब हो गई, तो भी मुंबई से यहाँ गजपंथा आया, और अभी यहाँ से फिर सीधा निकलकर फिर मुंबई जाऊंगा। इस भूमि पर पैर रखने का भाव आया, छूने का भाव आया, मस्तक झुकाने का भाव आया, क्योंकि उस भूमि पर मैंने स्वयं को जाना, जहाँ पर इतनी स्वतंत्रता कही कि सब तुम मुक्त है, कोई बलात्कार नहीं करेंगे, कि तू मान मेरी बात को। यहाँ तुझे रहना है तो यहाँ तो ये कि 3 लोक में तुझे रहना है, तू रह, स्वतंत्र रूप से रह, क्योंकि मैं तुझे धर्म कह रहा हूं। ये जुनून नहीं है, ये सहजता है, और तभी शांति है। वरना कोई माने नहीं माने तो कितना बैर, विरोध, कषाय, राग, द्वेष। इसलिए तो वितरागी भगवान की वाणी ये कितनी अपार दुर्लभ है कि सिर्फ कह दिया, उदय आया, तीर्थंकर प्रकृति का उदय आया, वाणी निकल गई, वाणी खिर गई, उपदेश दे दिया और मोक्ष चले गए।
सत्य यही है, ज्ञानी की पहचान ही यह है, तू कर, ऐसी जबरदस्ती नहीं। यदि करेगा तो पाएगा, नहीं करेगा तो नहीं पाएगा। इसलिए तो कृपालु देव कहते कर विचार तो पाम, तू विचार करेगा तो पाएगा, बस खत्म। विचार करेगा तो पाएगा। धन्य भागी है भगवान हम कि ऐसा वितरागी धर्म हमें प्राप्त हुआ, यह धर्म प्राप्त हुआ जहां कोई जबरदस्ती नहीं, सहजता, ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य। इतने भी ऋणानुबंध जो अभी बाकी है, इसलिए ये कहने का भाव आया। और ये भी कुछ समय के लिए, उससे भी मुक्ति पाना है न, उस मुक्ति के लिए ही आज शाम को मैं उमराला पहुंचूंगा और कल आप सभी ज्ञान दीपक उमराला पहुंच जाएंगे। मैंने सभी को आने के लिए कहा है। ऋणानुबंध से मुक्त होने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शिविर है, समस्त ऋणानुबंध से मुक्त। और ये वर्ष जो आगे आने वाला 2023 का वर्ष पूरा हम मनाने वाले हैं ऋणानुबंध से मुक्ति के लिए, पूरा साल उसी के लिए मनाने वाले हैं। और अद्भुत ये एक मिशन, जैसे आत्मसिद्धि शास्त्र का मिशन था, समय सार की स्थापना का मिशन था, ये जो है एक अद्भुत है कि जहाँ सबसे लेन देन अब टूटती जाएगी, छूटती जाएगी, द्वेष से भी नहीं, राग से भी नहीं, वितरागता से। और उसी की कला, उसका ही बीज ये शिविर में कल से प्रारंभ होगा। कल वो बीज बोया जाएगा और बीज है वो ज़मीन में बोया जाता है, कंप्यूटर की स्क्रीन पर नहीं। इसलिए मेरा तो पहला प्रयास यही है कि कल से कोई सेशन लाइव होंगे ही नहीं, वहाँ पर उमराला में जो है उनके लिए ही रखो। बस ये जो शिविर ऐसी, क्योंकि यह बीज बोने का समय आया है, ये बीज बोने का कि ज्ञायक देव ज्ञायक देव ज्ञायक देव के आश्रय से सभी से लेन देन हमारी छूट जाए और छूटेगी वितराग भाव से, वितरागी परमात्मा के संग में विराजमान हो। यही साधक की साधना का फल है। मैं समस्त साधना से पार, साध्य साधक साधन के भेदों से पार, ऋणानुबंध से भी पार और ऋणानुबंध की मुक्ति से भी पार, त्रिकाल सत्ता स्वरूप चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन
अगणित